नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है। और हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। यह देश के विमानन क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों का संचालन करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जेवर हवाई अड्डे से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए, पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रुपए, अन्य दुकानदारों को 2-2 लाख रुपए और जली रेहड़ी के मालिकों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने उसी दिन जिस दिन ये आगजनी हुई थी कहा था कि जिनकी आगजनी के अंदर मृत्यु हुई है उन परिवारों को 10-10 लाख रुपया हम देंगे। इसमें अमन कुमार सन ऑफ श्री जगदीश और रोहित खुराना है और कपिल कुमार है। जो नुकसान यहाँ हुआ है सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जान की भरपाई नहीं हो सकती। थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। और इसके बाद जो ULB विभाग है वो भी इसका आंकलन कर रहा है और उस आंकलन के बाद और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी। शहरी स्थानीय निकाय की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि भारत का 25 से 30% पेट्रोलियम हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते ही आता है और युद्ध की वजह से पोतों की आवाजाही प्रभावित थी। श्री विज आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू होने के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि SIR चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, SIR चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पिछले कई साल से हुआ नहीं था। जो लोग बदल के चले गए, जिनकी 2002 के बाद मृत्यु हो गई, उनके नाम नहीं कटे और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया जाता है कि गलतियां मलतियां करके अपने नाम इसमें जुड़वा ली, जबकि वो मतदाता है नहीं। चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है, हम तो स्वागत करते हैं और हर नागरिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। BLO हालांकि जाएंगे घर घर, लेकिन ठीक जानकारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि ठीक बन सके। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति ईंधन और दवाओं के दाम में बढ़ोतरी का सामान भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। भारत में विकसित देशों के मुकाबले दाम में काफ़ी कम वृद्धि हुई है। वे आज कैथल में भाजपा के जिला स्तरीय सम्मान समारोह में मीडिया से बातचीत कर रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाल के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि सुरजेवाला मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल बातें करते हैं और महंगाई पर कोरे बयान देते हैं।
प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यकर्ताओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के विरोध पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रहा है। आज हम वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं और जितने हमारे घुसपैठिए दूसरे देशों से, स्पेशली बांग्लादेश से आके भारत के लोगों के जो अधिकारों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, अगर उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का काम कर रहे हैं तो विपक्षियों को क्यों तकलीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखो तो किस तरीके से लाखों लोग वहाँ पर बंगाल से आकर हमारे जो पश्चिम बंगाल के भारतीय हैं उनके अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पानीपत प्रभारी अशोक गुर्जर, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज जींद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले खेल मंत्री ने जिला ग्रामीण विकास कार्यालय के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री गौरव गौतम ने बताया कि आज की बैठक में कुल 11 मामले रखे गए, जिनमें से 9 मामलों का मौके पर ही स्थायी समाधान कर दिया गया। शेष 2 मामलों को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखा गया है और संबंधित उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के एक पुस्तकालय का नाम बदलकर अटल पुस्तकालय किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा, दोनों हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। महापुरुषों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। महापुरुष देश की धरोहर होते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को महापुरुषों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के सहयोग से हिसार जिले के गांव मुकलान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पुष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाए गए इस राष्ट्रीय शिविर की समाप्ति पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य किया। शिविर के संयोजक नरेंद्र दुहन ने बताया कि शिविर में विभिन्न राज्यों से 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस शिविर में 7 राज्यों से 200 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मध्य प्रदेश से 9 बच्चे और छत्तीसगढ़ से 9 बच्चे, उत्तराखंड से 9 बच्चे, पंजाब से 9 बच्चे, हिमाचल प्रदेश से 9 बच्चे और 100 बच्चे हरियाणा के थे और 100 बच्चे अलग अलग राज्यों से थे। सभी बच्चों ने गाँव में जाकर के महिलाओं से बात की, हमारे कल्चर को जाना, हमारे पशुओं को देखा, लोगों से मिले, बातचीत की, हमारे जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर चर्चा की। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों का व्यक्तित्व विकास और अनेकता में एकता। शिविर में भाग लेने पहुंची छात्राओं ने कहा कि उन्हें अलग अलग राज्यों की संस्कृति, बोली, भाषा, खानपान व पहनावे आदि के बारे में जानने व समझने का अवसर मिला। मेरा नाम जानवी और मैं मोगा पंजाब से आई हूँ। यहाँ NIC ने हमें एक मौका दिया और मिलजुल के काम करने के लिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी जैसे स्टेट से हम मिले और हमें कल्चर, खान पान और ये सब जानने को मिला। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर आज यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिसार हवाई अड्डे के निदेशक OP सैनी ने बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। सबसे पहले हमने इसमें वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया। उसके पश्चात हमने इस एयरपोर्ट पे काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ को हमने सम्मानित किया। उसके पश्चात हमने हिसार एयरपोर्ट पे कार्यरत जितने भी वुमेन्स है, महिला जो हमारी कर्मचारी है जो एविएशन सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान किया। हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। श्री सैनी ने कहा कि आज हवाई अड्डे पर यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें स्वागती किट भी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है।
और हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।